हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के मैथ्स के चैप्टर मेंसुरेशन के पार्ट 4 को। इस वीडियोज़ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज आपको दिए जा रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस और जो भी कंसेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं उसको आपको अच्छे से सीखना है, ताकि इन सभी रिलेटेड क्वेश्चन से और इन सभी रिलेटेड कंसेप्ट से आपकी एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चंस बने तो आप उसको अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे अपने डाउट को बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमने आपके लिए एक 89 रुपीज़ का बैच भी प्लान किया है, जिसमें आपको हमने सारे वीडियोस के जो भी आपको यहाँ पे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं उन सभी वीडियोस के आपको PDF प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, ठीक है, कहा जा रहा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक रोम्बस है जिसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा, रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसे हम। तो देखिए, आपको पता होगा कि जब हम किसी रोम्बस को बनाते हैं, ठीक है, तो किस बात का ध्यान रखते हैं। तो रोम्बस को बनाने समय हमें पता होता है कि रोम्बस के जो चारों साइड्स होते हैं, यानी उसके जो जितने भी साइड्स होते हैं रोम्बस के, वो सभी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक पहला कंसेप्ट होता है रोम्बस के रिगार्डिंग। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ उनके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब आधा आधा बांटते हैं, और 90 डिग्री पे यानी उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमें दो डायगोनल का वैल्यू दिया जा रहा है 32 और 24। अगर 32 का आधा करें तो कितना होता है, 16 होता है। तो एक हमारा 16 हो जाएगा, दूसरा भी हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अदर डायगोनल की, तो जो वो है हमें 24, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 और ये भी 12। ठीक है, तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूछा जा रहा है, इस रोम्बस का पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वो क्या हो जाएगा बताइए। तो वो आपको हो जाएगा 4 इंटू साइड, जितने साइड है उन सभी का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर। तो यदि हमें साइड पता चल जाए तभी तो हम बता सकते हैं। तो साइड हमें कैसे निकलेगा, तो देख सकते हैं ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 12 है, ये 16 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। ए इज इक्वल टू फाइंड करते हैं मार्कर चेंज करके। ठीक है, चलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। तो ये आपको आता है 400। इसको आप क्या कीजिएगा, रूट निकालिएगा तो 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो 20 सेंटीमीटर हमें निकल गया साइड, तो 4 इंटू 20 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूना 8 यानी 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखिए जल्दी हम लेक्चर्स को कवर करेंगे, ताकि क्या हो, हमारे पास बहुत सारे सिलेबस अभी बचे हुए हैं, सो जल्दी सभी को कवर करने के लिए थोड़ा सा लेक्चर्स को फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 2 को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इन सेंटीमीटर इज। ठीक है, ताकि रोम्बस का डायगोनल 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, तो पेरीमीटर आपको पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, अब आपको पता चल चुका है पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू ठीक है, क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू क्या करते हैं, रूट अंडर रोम्बस का आधा कर देते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 144 होता है। कितना होता है, 144। ठीक है, सॉरी 12 का कितना होता है, एक सेकेंड एक बार कर लेते हैं, शायद मिस मैच हो रहा है। तो 12 2 24 और 12 कितना हो गया, 4 आई। ठीक है, सही है, थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका 144। ठीक है, और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू ये आपका आ जाएगा कितना, 144 प्लस 5 आपका 169 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। ठीक है, तो 169 किसका होता है बताइए, तो 13 का होता है। कितना, 13 का होता है। तो 13 गुने 4 कीजिए तो कितना होगा, 4 3 12, 4 4 और एक 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 13 गुने 4 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 52 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, सिंपल पेरीमीटर रिगार्डिंग एक फॉर्मूला हो जाता है आपका, डायरेक्टली लिखिएगा 2 इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला यह आ जाता है, आपको यह याद कर लेना है। क्या होगा,
आपको ये याद कर लेना है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल पेरीमीटर निकालने के लिए 2 × d1² + d2² कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 3 क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर 3 में क्या लिखा जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर सॉरी द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल हाँ चलिए, इफ़ वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। पेरीमीटर हमें रोम्बस का पता है कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डायगोनल कितना है, एक डायगोनल है 12 सेंटीमीटर का, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अदर डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तुरंत हमने आपको बताया है, तो वो क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि P = होता है 2 टाइम्स ऑफ √d1² + d2²। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो P² = क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ d1² + d2²। पेरीमीटर कितना है, 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे = 4। यहाँ पे d1 का स्क्वायर, एक डायगोनल पता है जो कि कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस अदर डायगोनल निकालना है, तो अदर डायगोनल को हम d2 मान लेते हैं, तो d2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 40 × 40 = 4 × 12 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका d2 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 16 यानी 1600 = 4 × 12 का स्क्वायर कीजिए, तो 12 का स्क्वायर कीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए। तो ये कितना है, क्वेश्चन 3 है ना, तो 12 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, तो 144 होता है, प्लस आपका d2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 4 × 4 = 16, एक 17 और 4 × 4 = 5। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, d2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस आपका d2 का स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर बुला लेंगे, हम क्या करेंगे, इधर बुला लेंगे। ठीक है, तो उसको बुलाते हैं और क्या करते हैं, उसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो d2 का स्क्वायर = कितना है, 1600 - 576, तो ये आपका जाएगा 1024। तो 1024 का यदि आप रूट निकालिएगा तो कितना आता है बताइए। तो 1024 का रूट, तो 1024 का रूट आएगा आपका, वो आएगा आपका 32। कितना आएगा, 32। तो d2 का वैल्यू कितना जाएगा आपका, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको हमने फार्मूला पे सिंपल बता दिया है कि आपको फार्मूला पे कैसे करना है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका आप बिना फार्मूला का भी कर सकते हैं। कैसे, आप फोटो बनाइए और क्या कीजिए, फोटो बनाइए और उसका आधा कीजिए, और यानी हमारा जो ये फार्मूला है, ये तरीका है, इस तरीका पे कीजिए। सिंपल सा बात है, यानी ये फार्मूला लगा कीजिए, दोनों में बात एक ही आएगा। ठीक है, नंबर 4 को पढ़िएगा, लिखा जा रहा है यहाँ पे, नंबर 4 में क्वेश्चन है आपका कि द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। ठीक है, पेरीमीटर का रोम्बस कितना दिया जा रहा है, रोम्बस का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया जा रहा है, 40 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, सॉरी मीटर में, चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी हो यूनिट हमारा, यूनिट को बाद में देखेंगे। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 5 मीटर, देन इट्स एरिया इज। हमें मीटर में ही पूछा जा रहा है, तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो उसका हाइट कितना दिया जा रहा है, हाइट दिया जा रहा है 5 मीटर, तो एरिया पूछा जा रहा है कितना, एरिया कैसे फाइंड करेंगे बताइए। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले हाइट समझना पड़ेगा कि हाइट आखिर है क्या। तो देखिए हम आपको समझाते हैं कि पेरीमीटर में आपके यहाँ पे हाइट देने का क्या मतलब होता है। देखिए ये जो आपका टिल्टेड होता है इस पॉइंट से और इस बराबरी में, यानी इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेगा और इस पॉइंट से आप ऊपर परपेंडिकुलर डालिएगा, तो ये जो आपका होता है परपेंडिकुलर लाइन, यही क्या होता है, हमारा हाइट होता है, जिसका वैल्यू कितना दिया जा रहा है, आपको 5 मीटर दिया जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एरिया पूछा जा रहा है और आपको क्या दिया जा रहा है, पेरीमीटर का वैल्यू दिया जा रहा है। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 × साइड, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 × साइड। ठीक है, तो 4 × a इज इक्वल टू 40, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10, क्या जाएगा आपका 10 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, डायगोनल सॉरी रोम्बस के एरिया को हम कैसे फाइंड करते हैं बताइए। तो अच्छा एक सेकंड, आपसे एरिया किसका पूछा जा रहा है, इट्स एरिया इज। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो बताइए। तो देखिए आपको पता है कि जो रोम्बस होता है वो क्या होता है, आपका रोम्बस जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है बताइए, वो भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। क्या है, वो भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। तो उसका एरिया क्या कैसे निकालेंगे, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ को क्या करेंगे, ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सॉरी ब्रेथ है, इसको क्या करेंगे हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इसका पूरा का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ब्रेथ इंटू क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। तो ब्रेथ कितना निकला है हमें, इसका वैल्यू कितना निकला है, 10 निकला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 गुने हाइट कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा 10 × 5 यानी 50 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। नंबर 5 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। तो नंबर 5 में आपको लिखा जा रहा है द पेरीमीटर, क्या लिखा जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फिर कहा जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, क्या है एक
उसके यानी द लेंथ ऑफ वन ऑफ डायगोनल, उसके एक डायगोनल का लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, तो द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पेरीमीटर आपको दे दिया जा रहा है 40 और 40 सेंटीमीटर में एक डायगोनल D1 का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 12 दिया जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लेंथ आपका अदर डायगोनल का, यानी आपसे D2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू रूट अंडर एक डायगोनल का आधा, एक डायगोनल का आधा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस अदर डायगोनल के आधा का स्क्वायर, तो इसको हम D2 का स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हमें D2 निकालना है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको A का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, A का स्क्वायर करते हैं। यदि हमें जो भी A मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा D2 निकल जाएगा ना, क्योंकि ये तो A आपका आधा है ना, क्या है, ये तो आपका A आधा है। हम ये कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम ये 2 टाइम्स वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पेरीमीटर कितना है 40 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये आपका 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 36 इक्वल टू A का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको A स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 64, क्या निकलेगा 64। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A इंटू 2 यानी 8 दूना 16 सेंटीमीटर, तो अदर डायगोनल 16 सेंटीमीटर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। यहाँ पे लिखा जा रहा है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस का एरिया कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रोम्बस का एरिया कितना है आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया हमें पता है वो कितना है आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब भी इस प्रकार के मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो जो दिया जा रहा है एक बार उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होगा, आपको भूल भी सकते हैं इसको, तो फिर दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ वन ऑफ इस डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल का लेंथ कितना जा रहा है, एक डायगोनल का लेंथ दिया जा रहा है D1 मान लेते हैं वही, तो वो दिया जा रहा है आपको 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल तो D2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, आपने सीखा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ D1 गुणे D2, यानी दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे, वही हमारा एरिया होता है रोम्बस का। ठीक है, तो यहाँ से हमें एरिया पता है वो कितना है, वो हमें पता है 150 है। ठीक है, इक्वल टू करेंगे हाफ ऑफ D1 कितना है 10 है, D2 कितना हमें निकालना है, तो 2 कितना 5 टाइम्स कटेगा, तो D2 इक्वल टू कितना हो गया 15, 150/5। ठीक है, तो ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर। क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। तो अच्छे से लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। यहाँ पे लिखा जा रहा है द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेगुलर हेक्सागोन का साइड दिया जा रहा है 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक रेगुलर हेक्सागोन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को रखता है। एक रेगुलर हेक्सागोन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसिस्ट करता है। यानी कह सकते हैं कि एक जो आपका ये जो रेगुलर हेक्सागोन यानी क्या होते हैं आपके षष्ठभुज जो होते हैं वो 6 आपके कौन से ट्रायंगल को, तो वो आपके 6 समबाहु त्रिभुज को क्या करते हैं अंदर रखते हैं। ठीक है, कैसे देखिएगा आपको बना के दिखाते हैं। ये आपका क्या है रोम्बस है, ठीक सॉरी क्या आपका हेक्सागोन है। ठीक से थोड़ा बना लेते हैं। ये आपका क्या है हेक्सागोन है, ये क्या आपका हेक्सागोन है। अगर इस पॉइंट से हम बात करते हैं तो रेगुलर हेक्सागोन का क्या होता है, सभी साइड क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से जब आप कीजिएगा दोनों को साइड को मिलाएगा एक मिडिल पॉइंट से इसके, तो आपको 6 आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा। कैसा, एक ये 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 6 टाइम्स ऑफ, ठीक कि क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ, एक सेकंड रुक जाइएगा, चलिए मार्कर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो 6 टाइम्स क्या है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के होता है। तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताइए, तो ये आपका होता है, तो ये आपका होता है √3/4 इंटू A का स्क्वायर। क्या होता है √3/4 इंटू A का स्क्वायर। यहाँ पे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा, यही आपका साइड होगा। ठीक है, जो कि क्या है आपके हेक्सागोन के साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू √3/4 इंटू A स्क्वायर, ये कितना है 2√3 गुने 2√3, तो 2 2 4 ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 आपका हो जाएगा यहाँ से, तो 6 से जाए 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ये आपको जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक आपको क्या होगा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपके रेगुलर हेक्सागोन होते हैं, याद रखिएगा रेगुलर हेक्सागोन होना चाहिए। तो जो आपके रेगुलर हेक्सागोन होते हैं उनके साइड अगर दिए रहते हैं तो उसका एरिया जो होता है वो आपके 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एक रेगुलर हेक्सागोन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इस साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक साइड रेगुलर हेक्सागोन का कितना दिया जा रहा है आपका 1 सेंटीमीटर
दिया जा रहा है। प्रत्येक साइड आपके इक्वल ट्रायंगल का वो कितना है आपके 1 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ हेक्सागोन इज, हेक्सागोन का एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? एरिया ऑफ हेक्सागोन पूछा जा रहा है। तो अभी तुरंत हमने बताया है एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है। एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है हमने बताया था आपको कि वो होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड क्या है आपका, साइड है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4, 2 3 6, तो ये आपका हो गया 3√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैच कीजिए ऑप्शन 3√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 9th। नंबर 9th में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। नंबर 9th में लिखा जा रहा है आपसे कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज 6.5 सेंटीमीटर। एक साइड यानी रोम्बस के एक साइड का लेंथ कितना दिया जा रहा है आपका 6.5 सेंटीमीटर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, यानी उसके हाइट जो है वो कितना 10 सेंटीमीटर आपको ये भी दिया जा रहा है। ठीक है, उसके एल्टीट्यूड जो है वो कितना दिया जा रहा है, ये आपके 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल भी 26 सेंटीमीटर, उनके एक डायगोनल का लेंथ जो है वो कितना आपका 26 सेंटीमीटर है। तो द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो अदर डायगोनल का लेंथ कैसे निकलेगा। ठीक है, अदर डायगोनल का लेंथ कैसे निकलेगा, अब बताइए कि यह कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आपको पता होता है कि क्या पता होता है बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड इट्स एल्टीट्यूड, उसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी 10 सेंटीमीटर है। तो आपको अभी तुरंत हमने बताया था कि एरिया जो होता है रोम्बस का उसको हम कैसे लिखते हैं, ये भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही होता है, तो उसको हम लिखते हैं बेस इंटू हाइट करके। तो एक हमारा जो लेंथ है वो 6.5 है, यानी बेस को हम क्या मानते हैं 6.5 मान लेते हैं। अगर इसकी इमेज बनाए तो कैसे बनेगा, देखिएगा इसका इमेज कैसे बनेगा बताइए। तो इसका इमेज बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार ठीक से फोटो को बना लेते हैं, फिगर को। देखिए इस प्रकार से होगा हमारा ये आपका रोम्बस क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और आपका लेंथ कितना है 6.5 है, और कोई मानते हैं यह आपका क्या है डायगोनल है। ठीक है, ये क्या आपका डायगोनल है। तो एरिया कैसे लिखते हैं हम 6.5 इंटू लेंथ जो कि है 10 सेंटीमीटर। और हम एरिया को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे, हाफ ऑफ D1 गुने D2। देखिए एक तो एरिया को लिखने का तरीका है 6.5 गुने 10, एरिया को लिखने का तरीका है बेस गुने हाइट। सिंपल सी बात है, ये आपका कितना है आपका 6.5 है और ये कितना आपका 10 है। ठीक है, तो 6.5 इंटू 10 एक यह तरीका है। दूसरा क्या है, इसको हम हाफ ऑफ D1 इंटू D2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, D1 हमें पता है, D2 हमें निकालना है और सभी क्या है नंबर है, तो अब निकल जाएगा ना। तो D2 को तो क्या हो जाएगा आपका 6.5 इंटू 10 इंटू 2/D1। D1 कितना है 26 है, क्या है 26 है। तो ये आपका नीचे आ जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा और आपका ये कट जाएगा 2 से कितना टाइम्स 2 3 6, यानी 13 टाइम्स कट जाएगा। ऊपर बच गया 65/13। कितना बच गया आपका 9th का 65/13 हो गया। तो देखिए तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई, तो यहाँ पे ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा है। तो देखते हैं आखिर दिक्कत क्या है, आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं एक बार ठीक से हम। तो 6.5 इंटू 10 कर दिया हमने, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई हो गया। D1 कितना है आपका 26 सेंटीमीटर है, D1 कितना है आपका 26 सेंटीमीटर है। हमें D2 फाइंड करना है, तो ये 13 टाइम्स कट गया, ऊपर हो गया हमारा ये 10 से आपका ऊपर वाला 10 कट गया। ठीक है, और बच गया 13 और 65, तो 13 ठीक तो है, सिंपल है, 13 5 65 होता है ना, 13 5 जा 65। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा D2 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10th। नंबर 10th में लिखा जा रहा है कि द मेजर ऑफ ईच ऑफ 2 अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलर डायगोनल इज। कहा जा रहा है कि द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस इज 60 डिग्री। ठीक है, रोम्बस के अपोजिट एंगल यानी प्रत्येक जो अपोजिट एंगल होंगे उसके वो कितना है आपके 60 डिग्री है। रोम्बस के प्रत्येक अपोजिट एंगल जो है वो क्या है आपके 60 डिग्री का, 60 डिग्री का मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं यही हमारा क्या है रोम्बस है, यही क्या हमारा रोम्बस है। ठीक है, ठीक है, डायगोनल के जो रोम्बस है उनके अपोजिट डायगोनल जो है यानी उनके अपोजिट जो साइड हैं वो क्या है आपके 60 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये हम क्या मानते हैं डायगोनल बनाते हैं। द मेजर ऑफ ईच ऑफ इज 2 अपोजिट साइड ऑफ डायगोनल इज 60 डिग्री। तो ये आपका क्या है 60 डिग्री पे है।
ठीक है। और जैसे कि आपको बताया कि यदि यह 60 डिग्री पे होगा, ठीक है, यह 60 डिग्री पे होगा तो रोम्बस के यह साइड क्या होंगे और यह साइड क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो इस इक्वल होने के कारण क्या होगा, इनका जो एंगल बनेगा उनके बीच का वो कितना बनेगा आपका, वो कितना बनेगा बताइए तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा रहा है कि एंड द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनके एक साइड का एंड मेजर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर, और उनके एक साइड का जो लेंथ है वो कितना दिया जा रहा है, आपके 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। एक साइड की लेंथ का कितना दिया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में शायद मे भी कुछ प्रॉब्लम हमें लग रहा है, ठीक है। और आपसे क्या दिया जा रहा है कि एक साइड जो है, यानी मान लेते हैं ए इक्वल टू कितना दिया जा रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल, तो स्मॉलर डायगोनल का लेंथ क्या होगा। दो डायगोनल होते हैं D1 D2, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग लेंथ होते हैं। तो आपसे स्मॉलर वाले डायगोनल का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब आप समझिएगा कि यहाँ पे हमारे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यानी हमारा ये यदि 10 होगा तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, ये भी कितना होगा, 10 होगा। सभी साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ठीक है। और अगर हम बात करें इस डायगोनल के बारे में, ये इस डायगोनल के बारे में, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमें पता है कि ये भी कितना होगा 60 डिग्री और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा टोटल वो कितना बन जाएगा आपका 120 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका 120 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि बड़े वाले एंगल के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, बड़ा होता है। सिंपल बात है, ये आपने पढ़ा है ट्रायंगल के, जब आपने ट्रायंगल के बारे में सीखा था तो वहाँ पे आपको सिखाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो बड़े वाले साइड होते हैं उनके सामने का एंगल जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर बड़े वाले एंगल के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है आपका, बड़ा होता है, ठीक है। तो इस अनुसार इसके सामने 60 डिग्री है तो इसके सामने यह साइड है, और इसके सामने आपका 120 डिग्री है उसके सामने यह साइड है। तो स्मॉलेस्ट साइड आपसे पूछा जा रहा है, तो यही जो आपका होगा, यानी ABC और क्या है D। तो हमारा जो AC साइड होगा, AC जो होगा ये क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट डायगोनल होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट डायगोनल होगा। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट का यूज करना था, ज़्यादा इसमें कुछ बनाना नहीं था, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका स्मॉलेस्ट डायगोनल होगा, और जिसका वैल्यू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपके लिए हमने मेंस्ट्रुएशन पे एक और लेक्चर रखा है, लेक्चर नंबर 5। देन फिर हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मेरा पहले यही टारगेट रहेगा कि सारे चैप्टर्स को खत्म किया जाए, कवर किया जाए सारे चैप्टर्स के लेक्चर, ताकि क्या आपको कॉन्फिडेंस मिले। तभी सभी चैप्टर में जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तब तक आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक बार सबसे पहले सारे चैप्टर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। देन फिर जब प्रैक्टिस सेट्स के सेशन चलेंगे तो सभी कंबाइंड सेशन, जब भी सभी कंबाइंड क्वेश्चंस फिर से चलते रहेंगे, ठीक है। और आपके पास भी जो बुक्स है उसको भी बनाते रहिए, ऐसा नहीं कि फुल्ली हमारे पे ही डिपेंड हो जाइए, ठीक है। आपके पास जो बुक्स है उसको भी बनाते रहिए, ताकि क्या हो, आपकी प्रिपरेशन क्या है, अच्छे लेवल में रहे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने आपके लिए एक और भी चैनल को डिजाइन किया है, इसका आप लोगों यहाँ पे देख सकते हैं, AEPS करके है, डिफेंस ट्यूटर 2.0, ठीक है। इस चैनल का नाम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आपको काम क्या है, उसको जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जब आपके प्रैक्टिस सेट्स के सेशन हो तो वहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स दिया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब रहिएगा, तभी आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए।